नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज आपके सामने होगी झकझोर देने वाली वारदात। हॉस्टल में हैवान, डीएनए की पहेली की पड़ताल भी करेंगे। एक परिवार का दर्द भी आपको दिखाएंगे जो अपने इकलौते बेटे की अस्थियां पुलिस से मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस की अपनी परेशानी है। आखिर ये पेच क्या है? इसके साथ ही वाटरफॉल में मिली लाश का राज भी आज खुलेगा। क्या कभी आपने सुना है कोई खुद को हत्यारा बताने पर तुला हुआ हो, जो ये भी कहता है कि वो 2 और कत्ल करेगा, जबकि उसने किसी की हत्या की ही नहीं? इस मिस्ट्री के साथ ही होगी लिव इन पार्टनर बंटी बबली ने कई राज्यों में डाला भगवान के घर डाका। जुर्म की दास्तां आज के क्रिमिनल्स में। अक्सर आपने सुना होगा कोई हत्यारा गुनाह के राज को छुपाने की साजिश रचता है, लेकिन एक शख्स खुद को हत्यारा बताने पर तुला था, जो सबके सामने खुलकर कहता है उसने एक लड़की का मर्डर किया है और अब 2 लोगों का और कत्ल करेगा वो। आखिर कत्ल की यह धमकी क्या है, जिस धमकी का कनेक्शन जुड़ा वाटरफॉल में मिली बोरे में बंद लाश से? तो बोल रहा था वो आदमी कि मैं हाथ में प्लास्टिक डाल के उसको मारा था। फिर एक संजय मेरा जीजा है, फिर उसको भी बोल रहा था कि वो आदमी को भी मैं मार के फेंकूंगा, और मेरा एक छोटा बहन है उसको भी मार के फेंकूंगा, ऐसे बोल रहा था। वाटरफॉल में लाश की मिस्ट्री। लड़की का सुसाइड, वो कहे कातिल मैं हूं। अभी मैंने एक कत्ल किया है, 2 कत्ल करना बाकी है, अब तुम्हारी बारी। वाटरफॉल में लाश, कत्ल की अजीब वारदात। एक कत्ल, 6 कातिल, लाश का खुल गया राज। तारीख 22 जुलाई, जिस तारीख ने पुलिस की पेशानी पर भी बल ला दिया था, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। वाटरफॉल में 2 बोरे में बंद लाश मिली थी। पहले तो ये खबर लगी कि ये टुकड़ों वाली लाश है, 2 बोरों में बंद और प्लास्टिक के बैग में पैक, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी। इस वाटरफॉल में मिली लाश टुकड़ों में नहीं थी, बल्कि 2 बोरों में बंद थी, जिस पर प्लास्टिक का तिरपाल चढ़ा था। जशपुर के नारायणपुर थाना इलाके के छुरीघाग वाटरफॉल में आखिर किसकी हत्या करके कत्ल के राज को छुपाने के लिए लाश को यहां फेंका गया था? इस वारदात में 6 रिश्तेदार मिलकर कत्ल करते हैं। 6 लोगों ने मिलकर किसी की जान ली थी और राज को छुपाने के लिए बाइक में लाश को लाए और छुरीघाग वाटरफॉल पर फेंक दिया। अब हत्यारे से सुनिए कत्ल का कबूलनामा। आखिर कैसे हत्या की थी? बस मुक्का से मार दिया। वो गोविंद मेरा जीजा, उसके बाद में संजय मेरा जीजा और मैं दोनों रस्सी पकड़ के उसको किए। फिर बोरे में भर दिए सर, वहीं पे जहां हम लोग को मारे वहीं पे भर दिए बोरे में। संजय और मैं भरा था, दोनों आदमी। उसके बाद में भर दिए, फिर गाड़ी में बैठा के वो नदी तरफ ले गए, छुरीघाग बोलते हैं वहाँ, फिर वहाँ फेंक दिए उसको। कैसे मारा ये सुन लिया, लेकिन कत्ल किसका हुआ था? दरअसल इस केस में पुलिस गुमशुदा लोगों की तलाश कर रही थी और इसी बीच जिस वाटरफॉल में लाश मिली उसका कनेक्शन जुड़ा। सोन क्यारी पुलिस चौकी के झरगांव से लापता हुए रामचंद्र नगेशिया से, जो आखिरी बार गमी में गया था। मृतक रामचंद्र नगेशिया 20 जुलाई को अपने घर से गांव के एक दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकला था। इस
जिसके बाद वो लापता हो गया। इसके बारे में पुलिस ने पता किया कि इसकी किसी से विवाद था या अन्य कोई बात थी। तब जाकर पता चला कि उनके गांव के ही सस्तूराम से उसका विवाद हुआ था, जो कि सस्तूराम की बेटी के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई थी। उसका क्रियाकर्म और उसके बाद जो श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये शामिल हुआ था और शराब के नशे में बार बार सस्तूराम एवं उसके परिवार को मार देने की धमकी दे रहा था। कत्ल की ये अजीबोगरीब वारदात जिसमें मृतक से इन हत्यारों की कोई रंजिश नहीं थी, बल्कि मृतक रामचंद्र नगेशिया झरगांव में जिस घर में गमी के कार्यक्रम में गया था, वहां उसने कुछ ऐसा कहा कि सब सुनकर दंग रह गए। आरोपी बसंत राम ने बताया कि उसकी बहन रूपती ने सुसाइड कर लिया था और रामचंद्र नागेशिया जो कह रहा था कि उसने रूपती की हत्या की है, उसके बाद उसी के परिवार के 2 लोगों का और कत्ल करेगा। इससे तैश में आए गमी वाले परिवार ने रामचंद्र नागेशिया की हत्या कर दी। जी सर, ये हुआ था कि वो आदमी हम लोग को धमकी चमकी दे रहा था मारने का, और वो पी के आया था हम लोग के घर। तो फिर बोल रहा था कि तुम्हारा जो मतलब एक मेरा बहन थी, मेरे से जस्ट छोटी वाली, वो डेथ हो गई, तो फांसी लगाई थी वो। तो उसको बोल रहा था वो आदमी कि मैं हाथ में प्लास्टिक डाल के उसको मारा था। फिर एक संजय मेरा जीजा है, फिर उसको भी बोल रहा था कि वो आदमी को भी मैं मार के फेंकूंगा, और मेरा एक छोटा बहन है उसको भी मार के फेंकूंगा, ऐसे बोल रहा था। तो फिर हम लोग को गुस्सा लगा सर। वो पी के ही आया था हम लोग के घर में, वो गमी बोलते हैं उसका दूसरा दिन। उस दिन वैसे ही उल्टा पल्टा बोल रहा था, तो हम लोग उसको मार दिए। अपने घर में ही रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या किए और लाश को छुपाने की नीयत से बोरे में भरकर और मोटरसाइकिल से वाटरफॉल तक ले गए और उसको जो है पानी में डाल दिया। दरअसल मृतक शराबी था और शराब के नशे में उसने जान से मारने की धमकी दी, जिस धमकी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो दर्द है जो यकीनन आपको भी झकझोर कर रख देगा। डीएनए की अजब पहेली जिसमें माँ बाप बेटे की अस्थियों का इंतजार कर रहे हैं। उस घर का इकलौता बेटा 4 महीने पहले लापता हुआ था। करीब 1.5 महीने पहले खेत में कंकाल मिला। कपड़ों से माँ बाप ने पहचाना कि ये उनके बेटे की लाश है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन जो रिपोर्ट आई उसे देखकर सब हैरान थे। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखें आप। हम लोगों के बच्चे की वो कंगाल ली, जिससे हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें। ये दर्द झकझोर देगा। बेटे की अस्थि का इंतजार। मां मांगे इंसाफ, बेटी की अस्थि दे दो साहब। कलेजे के टुकड़े के कातिल वो, जायदाद की जंग ने ली जान। डीएनए की अजब पहेली, रिश्तों का डीएनए। इस परिवार के पास बेटे की तस्वीर के अलावा अब कुछ नहीं है, बची है तो सिर्फ यादें। ये वारदात झकझोर ही नहीं देती, कानूनी पेच में फंसी पुलिस वालों की परेशानी और ममता का दर्द भी बयां करती है। जहां ये मां पुलिस वालों से फरियाद कर रही है, मेरे बेटे की अस्थियां दे दो साहब। मां बाप को 15 साल के इकलौते बेटे के अंतिम संस्कार का इंतजार है। दमोह के पथरिया थाना इलाके के पिपरिया छक्का के रहने वाले लक्ष्मण पटेल
और यशोदा के बेटे जयराज की गुमशुदगी की हैरान करने वाली दास्तां है। 10वीं क्लास का स्टूडेंट जयराम 29 मार्च को खेत से घर गया, फिर बाइक सीखने के लिए गया और लापता हो गया। इनके पापा किसान थे तो वो छुट्टी था तो खेत से गांव आया था, तो इनको छोड़ने खेत गए और खेत से इनको छोड़ के घर आया तो उनके छोटे भाई थे, उनका पुत्र था, उनकी पत्नी थी, तो उनके साथ जी खेत में थे और यहाँ आया तो उन लोगों ने क्या किया ये नहीं पता, कैसे मारा, कहाँ मारा, लेकिन मारा उन्हीं लोगों ने। इधर खाना ना खा फिर गाड़ी सीखत रहे स्प्लेंडर, उसके बाद फिर वो पता नहीं, फिर 1 घंटा बाद कहाँ चलो साहब हो तो और सो घर में ये होती है ना। इसके बाद फिर पता नहीं है, फिर पता ढूंढो, देखो गाँव वालों ने ढूंढा था, सब जगह ढूंढ लेकिन नहीं मिलूगा। फिर बड़ी मन्नत से जयराम का जन्म हुआ था। बेटे के लापता होने पर बदहवास माँ बाप ने गांव में पोस्टर लगाए, बेटे की खबर देने वाले को 5 लाख के इनाम का ऐलान किया, लेकिन जय का पता नहीं चला और फिर 14 मई को यह तलाश भी खत्म हो गई। लक्ष्मण के सौतेले भाई दशरथ के खेत पर कंकाल मिला। जिस कंकाल के पास जो कपड़े मिले वो लापता जयराम के थे। लक्ष्मण और यशोदा ने पुलिस को कहा यह कंकाल उनके लापता बेटे का है, लेकिन कानूनी उलझन अभी बाकी थी। डीएनए टेस्ट होना था, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। डीएनए रिपोर्ट लक्ष्मण और उनकी पत्नी यशोदा से मैच नहीं हुई। घटना के लगभग 1-1.5 माह बाद जो है एक उन्हीं के भाई के खेत में कुछ अस्थि अवशेष मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। तो जो अस्थि अवशेष मिले, अस्थि अवशेष का जो आज की तारीख में अस्थि अवशेष किसका है जांचने का सबसे आधुनिकतम और प्रमाणिक तरीका यह है कि डीएनए टेस्टिंग कराई है। तो डीएनए टेस्टिंग कराई गई तो डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट निगेटिव आई। बाद में पता चला कि बालक जो है आईवीएफ तकनीकी से जन्म हुआ था। अब डीएनए की इस पहेली में पेच क्या है? दरअसल जयराम टेस्ट ट्यूब बेबी था। शादी के 4 साल बाद भी लक्ष्मण और यशोदा बे औलाद थे। तब इंदौर के एक आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से लक्ष्मण की पत्नी को गर्भ धारण कराया गया। 2009 में जयराम का जन्म हुआ। इस केस में डीएनए मैच नहीं होने के पीछे डॉक्टर क्या कहते हैं, सुनिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स की इस पहेली को। मान लीजिए यदि स्पर्म डोनेशन है और oocyte डोनेशन है, मतलब अंडे भी पुरुष के शुक्राणु भी डोनेट करके लिए गए हैं और महिलाओं के अंडे भी डोनेट करके लिए गए, तो जो भ्रूण बना है वो दोनों डोनेशन से बना है। तो जो पेरेंट्स ने जन्म दिया है उनसे वो बायोलॉजिकली मैच नहीं करेगा, पर बच्चा उनका कहलाएगा क्योंकि उनने जन्म दिया और आगे की जो भी कहानी है। अब पुलिस की टीम पुरानी पद्धति से सच की तलाश कर रही है। अस्थियों को चंडीगढ़ भेजा गया है जिससे सच सामने आए। फरियादी पक्ष जो लक्ष्मण सिंह जी हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो अस्थि अवशेष मिले हैं, अस्थि अवशेष उनके बालक के हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो हमने दूसरी तकनीक जो पहले यूज होती थी इस तरह के चीज़ों में पहचान स्थापित करने के लिए, उसको सुपरफिशियल इम्पोजिशन कहा जाता है। इसके लिए हमने अस्थि अवशेष जो है वहाँ भेजे हैं चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इधर माँ बाप कह रहे हैं कंकाल बेटे का है, उन्हें अस्थियां दे दी जाएं, जिससे वो बेटे को आखिरी विदाई दे सकें। और पुलिस जिस कानूनी उलझन में है उससे तो ये भी नहीं पता ये कंकाल जयराम का है या किसी और का। आखिर कब मिलेगा इस परिवार को इंसाफ? दमोह से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शख्स जिसने 2 शादियां की, पहली पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरा घर बसाया, जिसने सौतेले बेटों को भी अपनाया। बागबा ने सगे और सौतेले बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन वही सौतेले बेटे पिता की जान के दुश्मन बन गए। सौतेले बेटों के वहशीपन के पीछे की जब आप वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या इतनी मामूली सी बात के लिए कोई रिश्तों का कत्ल कर सकता है?
कुछ रिश्तों की है। जिस शख्स को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, धारदार हथियार से वार किया गया, ऐसा वार कि उसने दम ही तोड़ दिया। अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके के कांति प्रकाशपुर गांव में कल्लू बखला की बेरहमी से हत्या की गई। इस हैवानियत के पीछे मृतक कल्लू बखला के बेटों का ही हाथ था। बेटों का सितम देखिए, पिता की जान ही ले ली। ये हत्या का प्रकरण इस प्रकार है कि एक पिता की हत्या उसके ही पुत्रों के द्वारा कर दी गई। इसके पीछे कारण ये समझ में आ रहा है कि उनके यहाँ पे मछली और सब्जी बनी थी, जिसमें लेके पिता और पुत्रों में कौन सी सब्जी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, इसको लेके मामूली बात पे झगड़ा शुरू हो गया। कत्ल के पीछे की वजह बताने से पहले मृतक कल्लू के जिंदगी के पन्ने पलटना जरूरी है। कल्लू की पहली बीवी की मौत हो चुकी थी, जिसे उसके 2 बेटे थे। इसके बाद कल्लू ने दूसरी शादी की। सौतेले बच्चों को उसने कभी पराया नहीं समझा, अपना ही माना। लेकिन सौतेले बेटों के दिल में पिता के लिए न जाने कौन सी नफरत थी, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। अब कत्ल के पहले सौतेले बेटों का पिता से जो विवाद हुआ, उस विवाद में कोई पिता की जान ही ले ले, सुनकर ही हैरानी होती है। दरअसल फिश पर ये फसाद हुआ था। सब्जी कौन सी बनेगी, इस मामूली सी बात पर कोई हत्या कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा ही हुआ। मछली के लिए मर्डर हुआ। पिता ने मछली की सब्जी बनाने के लिए इनकार कर दिया था और ये बात बेटों को चुभ गई। झगड़ा शुरू हो गया तो गुस्से में, क्योंकि पिता उनका सौतेला पिता था बच्चों का, तो उन बच्चों ने पहले से ही मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुंठा या नफरत रही होगी। वो छोटी सी बात उनकी लड़ाई में परिणति हो गई और लड़कों ने ही अपने पिता को घर में खत्म कर दिया। हालांकि पुलिस की माने तो सब्जी की बात तो जैसे बहाना था। सौतेले बेटों के दिल में इंतकाम नफरत ऐसी थी कि इस मामूली सी बात ने आग में घी का काम किया और बिछ गई रिश्ते की लाश। तो धारदार हथियार, टंगिया और ये सब चीज़ रहता है, सबसे उन्होंने उनकी हत्या की है। और ये घरेलू लड़ाई झगड़े से उत्पन्न विवाद है। ये हैवानियत सवाल करती है, आखिर रिश्तों की डोर इतनी नाजुक क्यों हो रही है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।